हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू जो कि 4 टाइप्स के होते हैं एनिमल बॉडी में: एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल टिश्यू। हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस क्लास में एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम ऐसा टिश्यू जो ऑलवेज किसी अनदर टिश्यू पर ग्रो करता। रीज़न मैंने बता दिया था ऐसा क्यों करता है। स्टूडेंट, एपिथेलियम टिश्यू को नंबर ऑफ सेल लेयर के बेसिस पर हमने 2 ग्रुप में डिवाइडेड किया, फर्स्ट सिंपल एंड सेकंड कंपाउंड। हम डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट सिंपल एपिथेलियम टिश्यू जो यूनिलेयर्ड होता है, जिसकी सेल्स सिंगल लेयर की फॉर्म में बेसमेंट मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट रहती हैं। सेल्स की शेप के बेसिस पर इसका एक फर्दर क्लासिफिकेशन था स्टूडेंट। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू को सेल्स शेप के बेसिस पर हम 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। इसका फर्स्ट ग्रुप हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया विथ एग्जाम्पल, वो था सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, जिसकी सेल्स स्केल लाइक फ्लैट होती हैं। इसको हमने प्रीवियस क्लास में डिटेल से डिस्कस कर लिया है। सेकंड टाइप जिसे हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, वो है सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू। सेकंड टाइप का सिंपल एपिथेलियम टिश्यू इज सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू। एज द नेम, जैसा कि इसका नेम है, इस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर क्यूब लाइक। इस टिश्यू की सेल्स क्यूब लाइक है और सिंपल में इंक्लूड किया है हमने, इट मीन्स यूनिलेयर्ड है। तो क्यूब लाइक सेल्स आर यूनिलेयर्ड एंड प्रेजेंट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। Each cells has rounded nucleus in their center. Rounded nucleus present in the center of each cells. ईच सेल के सेंटर में एक राउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। तो सिंपल क्यूबोइडल का मीनिंग क्या है? ऐसा टिश्यू जिसकी सेल्स क्यूब लाइक होती हैं, स्क्वायर शेप्ड होती हैं, और ईच सेल के न्यूक्लियस में ईच सेल के सेंटर में एक राउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। तो स्ट्रक्चर कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं? वैसे ही 2 स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट। एक तो जो जनरल स्ट्रक्चर है इसकी, और एक एनसीईआरटी में जो गिवन है, वो दोनों स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो जनरल स्ट्रक्चर तो ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें कनेक्टिव टिश्यू ड्रॉ करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, हम ड्रॉ करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, बिकॉज एपिथेलियम टिश्यू ऑलवेज ग्रोज ऑन कनेक्टिव टिश्यू। इस कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर यहाँ पर हमें बेसमेंट मेम्ब्रेन ड्रॉ करनी होती है। दिस स्ट्रक्चर इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, इन शॉर्ट में मैंने BM नोट कर दिया है। जो एपिथेलियम और कनेक्टिव दोनों के बीच में प्रेजेंट रहती है वो है बेसमेंट मेम्ब्रेन। एसेलुलर स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर की तरफ यहाँ पर क्यूब लाइक सेल्स की एक सिंगल लेयर्ड होती है। क्यूब लाइक सेल्स की एक सिंगल लेयर होती है और ईच सेल्स के सेंटर में न्यूक्लियस, राउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये जो मैंने सेल्स ड्रॉ कर दी स्टूडेंट, दी सेल्स आर क्यूब लाइक एपिथेलियल cells.
क्यूब लाइक एपिथेलियल सेल्स। तो एक डायग्राम तो हम इसका ये ड्रॉ कर सकते हैं सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू का, कनेक्टिव टिश्यू, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड क्यूब लाइक एपिथेलियल सेल्स जो सिंगल लेयर की फॉर्म में सिचुएटेड है बेसमेंट के ऊपर की तरफ। ये इस टिश्यू की फ्री सरफेस है जो एनवायरनमेंट और फ्लूइड के कांटेक्ट में है, और ये इस टिश्यू की लोअर सरफेस है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड कनेक्टिव टिश्यू के कांटेक्ट में है। अब हम सेकंड डायग्राम की बात करते हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है। एनसीईआरटी में गिवन सेकंड डायग्राम स्टूडेंट कैसा है, वो 3 डायमेंशन व्यू है इसका, 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ दिस टिश्यू which is given in NCERT. ये एक ऐसा डायग्राम एनसीईआरटी में गिवन है। इसमें हमें यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूब लाइक सेल्स ड्रॉ करनी होती हैं, क्यूब लाइक सेल्स, और ईच सेल के सेंटर में एक राउंडेड न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहता है जिसको हम बाद में ड्रॉ कर देंगे। These are cube like cells, therefore this tissue is called simple cuboidal. Simple means unilayered, सिंपल बात है बच्चों, इस टिश्यू की सेल्स यूनिलेयर्ड होती हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनिलेयर्ड। इस प्रकार का टिश्यू है। तो ये जो सेल्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी हैं, ये सभी सेल्स स्टूडेंट क्यूब लाइक होती हैं, और 3 डायमेंशन व्यू है इस टिश्यू का, और ये इसकी अनादर बाउंड्री है, और यहाँ पर हम इसी टाइप के स्क्वायर शेप्ड स्ट्रक्चर जो यहाँ पर फिल कर देंगे हम। Like these structures. ऐसा टिश्यू होता है स्टूडेंट सिंपल क्यूबोइडल। ये जो बोथ डायग्राम मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिए हैं, बोथ डायग्राम आर सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू। क्लियर है बच्चों? दोनों डायग्राम मैं समझता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू की अपीयरेंस कैसी होती है। बच्चों सिंपल मीन्स यूनिलेयर्ड है, और सेल्स की शेप कैसी होती है, क्यूब लाइक। ये क्यूब लाइक सेल्स से बना होता है, और ईच सेल के सेंटर में एक राउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। ये डायग्राम है सिंपल क्यूबोइडल का 2 डायमेंशनल व्यू एंड 3 डायमेंशनल व्यू जो एनसीईआरटी में गिवन है। अब इस टिश्यू का मेन फंक्शन क्या है? तो बच्चों हमारी बुक में एनसीईआरटी में दे रखा है इस टिश्यू का जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन ऑफ दिस टिश्यू इज एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। ये टिश्यू मेनली वेरियस मटेरियल के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है एंड
वेरियस सब्सटेंस के सिक्रेशन में हेल्प करता है एंड ऑल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन। एनसीईआरटी में 2 फंक्शन गिवन है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, साथ में अलग से आपको एक लर्न करना है, एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है दिस टिश्यू। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की कि ये टिश्यू हमारी बॉडी में कहाँ पर प्रेजेंट है। एग्जाम्पल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी बुक की कि एनसीईआरटी में जो गिवन है सिंपल क्यूबॉइडल के एग्जाम्पल वो क्या है। तो एनसीईआरटी में स्टूडेंट इसके 2 एग्जाम्पल्स गिवन है। फर्स्ट इज डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स। हमारी बॉडी में न्यूमेरियस एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, लाइक पैंक्रियाज ग्लैंड जो कि मिक्स ग्लैंड है, और अनदर जो ग्लैंड होते हैं मेमोरी ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड जो एंडोक्राइन है। उन ग्लैंड की जो डक्ट्स होती हैं वो डक्ट्स इस सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती हैं, जिनका मेन फंक्शन क्या हो जाएगा, सिक्रेशन। सेकंड इसका एग्जांपल है स्टूडेंट सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू का, वो है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी। नेफ्रॉन का जो ट्यूबुलर पार्ट होता है किडनी में, वो ट्यूबुलर पार्ट भी इस टिश्यू से बना होता है सिंपल क्यूबॉइडल से। ट्यूबुलर पार्ट में इंक्लूड करेंगे पीसीटी एंड डीसीटी, बिकॉज जो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम है वो तो स्क्वेमस में हम नोट कर चुके हैं। इसके अलावा जो बचता है मेनली पीसीटी एंड डीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन, बोथ आर मेड अप ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। तो बच्चों ये जो एग्जाम्पल्स मैंने नोट करे हैं, ये एग्जाम्पल्स तो कौन से हैं, जो एनसीईआरटी में गिवन है। अब हम बात करते हैं कुछ अदर एग्जाम्पल्स की। जब एनसीईआरटी में गिवन एग्जाम्पल्स 2 हैं तो हम अदर एग्जाम्पल्स की बात क्यों करते हैं बच्चों, जिसका रीज़न मैंने पहले भी आपको बताया है कि इस चैप्टर में लिमिटेड एग्जाम्पल्स हैं, बट जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीटली डिस्कस करते हैं तो वहाँ जब वेरियस ऑर्गन सिस्टम को स्टडी करते हैं तो उन ऑर्गन सिस्टम्स को स्टडी करते समय जो एग्जाम्पल्स आते हैं टिश्यूज़ के, वो एग्जाम्पल्स भी बच्चों इंक्लूड करेंगे हम यहाँ पर। तो अदर एग्जाम्पल ऑफ दिस टिश्यू आर जर्मिनल एपिथेलियम, of testes and ovary। स्टूडेंट्स, टेस्टिस एंड ओवेरी जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं मेल एंड फीमेल के, तो इनके अंदर एक लेयर, एक लाइनिंग होती है जिसको हम नेम देते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। दिस जर्मिनल एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू वेयर it performs special function which is called gametogenesis, gamete formation। Important function of germinal epithelium is gamete formation। क्लियर है बच्चों? तो सिंपल क्यूबॉइडल का अनदर एग्जाम्पल्स क्या है, जर्मिनल एपिथेलियम। नेक्स्ट अनदर एग्जाम्पल इज vesicles of thyroid glands and acini of pancreas। Thyroid gland and pancreas both are gland, thyroid is endocrine and pancreas is mixed gland। तो थायराइड ग्लैंड की जो यूनिट्स होती हैं जो हार्मोन्स सीक्रेट करती हैं, उनकी वेसिकल्स एंड पैंक्रियाज का एसिनी, ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज
कोरोइड लेयर, कोरोइड लेयर ऑफ आईज एंड देयर पार्ट्स लाइक आइरिस एंड सीलियरी बॉडी। आई स्ट्रक्चर हम सेंस ऑर्गन में डिस्कस करते हैं, तो ह्यूमन आईज में 3 लेयर्स होते हैं। आउटर मोस्ट इज स्क्लेरा, मिडिल इज कोरोइड लेयर एंड इंटरनल इज रेटिना। तो आई बाल की जो मिडिल लेयर है कोरोइड लेयर, जो कि पिगमेंटेड होती है, और साथ में इसके पार्ट्स आइरिस एंड सिलरी बॉडी, दीज ऑल स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू। नेक्स्ट example is most part of नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का मोस्ट ऑफ पार्ट दिस टिश्यू से मिलकर बना होता है, लाइक पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, and thick ascending limb and thick ascending limb। हैनले लूप की एक डिसेंडिंग लिम्ब हमने डिस्कस करी, एक असेंडिंग लिम्ब हमने डिस्कस करी। तो कंप्लीटली डिसेंडिंग लिम्ब एंड थिन असेंडिंग, लोअर असेंडिंग, वो तो सिंपल स्क्वेमस से बनी होती है, एंड जो अपर असेंडिंग लिम्ब होती है वो थिक असेंडिंग लिम्ब, ये बनी होती है स्टूडेंट सिंपल क्यूबोइडल से। तो नेफ्रॉन का जो मैक्सिमम पार्ट है पीसीटी, डीसीटी एंड थिक असेंडिंग लिम्ब, ये बना होता है स्टूडेंट सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू से। क्लियर है बच्चों? हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल क्यूबोइडल, कि सिंपल क्यूबोइडल हमारी बॉडी में कहाँ पर प्रेजेंट रहता है। तो दिस टिश्यू की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो क्या है, इसकी सेल्स क्यूब लाइक होती हैं और ईच सेल के सेंटर में एक राउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसका जो मेन फंक्शन है टिश्यू का वो है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन एंड आल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन। एग्जाम्पल्स जो एनसीईआरटी में गिवन है, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, ग्लैंड की डक्ट्स, एंड साथ में ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ये वाला थर्ड एग्जाम्पल ये है। ये जो एग्जाम्पल है स्टूडेंट ये इससे रिलेटेड है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन मतलब मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ये सब सिंपल क्यूबोइडल से बना होता है। ये तो एनसीईआरटी में गिवन है, और ये अदर एग्जाम्पल जो आपको लर्न करने हैं बिकॉज हमारे एनसीईआरटी में नेक्स्ट चैप्टर्स में गिवन है ये, जैसे जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी, आल्सो मेड अप ऑफ सिंपल क्यूबोइडल टिश्यू, वेसिकल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड एसिनी ऑफ पेंक्रियाज, कोरोइड लेयर ऑफ आईज, आइरिस एंड सिलरी बॉडीज, ये सब के सब इस टिश्यू से बने होते हैं। यहाँ पर एक स्पेशल नोट है बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, in PCT free surface of this tissue bears माइक्रोविलाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्या नोट लिखा मैंने? इन पीसीटी। इन पीसीटी का मतलब है स्टूडेंट इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में नेफ्रॉन के पीसीटी वाले सेगमेंट में इस टिश्यू की फ्री सरफेस पर क्या प्रेजेंट होते हैं? माइक्रोविलाई। देयरफॉर इन पीसीटी दिस टिश्यू इज कॉल्ड ब्रश बॉर्डर्ड, ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू। बार बार नीट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है स्टूडेंट, बार बार नीट में पूछा गया क्वेश्चन है कि पीसीटी वाले सेगमेंट में इस टिश्यू की फ्री सरफेस पर
माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। जैसे मान लो ये टिश्यू है स्टूडेंट, और ये टिश्यू की फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस जो एनवायरनमेंट और बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में रहती है। तो इस टिश्यू पर स्टूडेंट क्या प्रेजेंट रहते हैं? माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई आर स्मॉल नॉन मोटाइल प्रोजेक्शन ऑफ सेल। दीज प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड माइक्रोविलाई। ये माइक्रोविलाई है, बट कहां पर प्रेजेंट है? ऑन द पीसीटी। पीसीटी वाले पार्ट में इस टिश्यू की फ्री सरफेस पर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। ये माइक्रोविलाई नॉन मोटाइल प्रोजेक्शंस होते हैं जो ओनली सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। माइक्रोविलाई की प्रेजेंस की वजह से इसकी जो अपीयरेंस हो जाती है वो ब्रश बॉर्डर्ड लाइक हो जाती है। इसलिए बच्चों पीसीटी में इस टिश्यू का नेम हमने क्या गिवन कर दिया? ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल क्यूबॉइडल। ब्रश लाइक, ब्रशल्स लाइक अपीयरेंस बन जाती है माइक्रोविलाई की वजह से। तो ये है ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो प्रेजेंट होता है पीसीटी में। और पीसीटी में यहाँ क्या काम करेगा बच्चों? मेनली एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, सीक्रेशन में हेल्प करता है, बिकॉज क्यूबॉइडल का मेन फंक्शन ये एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन है। तो इन दोनों फंक्शंस को इंक्रीज कर देता है ये माइक्रोविलाई जो पीसीटी में प्रेजेंट है। बार बार नीट में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। क्लियर है बच्चों? तो ये कंप्लीट हो जाता है आपका नेक्स्ट टिश्यू सिंपल क्यूबॉइडल। क्लियर है बच्चों? हम बात कर रहे हैं टॉपिक सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू in which epithelial cells arrange in single layer. On the basis of shape of these cells, simple epithelium further divided in 4 groups. The first group of simple epithelium is simple squamous epithelium tissue, in which epithelial cells are scale-like flat. वेरियस एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट इज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। इन दिस टिश्यू epithelial cells are cube like in shape, arranged in single layer because simple. और वेरियस एग्जाम्पल्स सिंपल क्यूबॉइडल के भी हमने इस क्लास में डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट थर्ड टाइप की बात करेंगे और वो है स्टूडेंट सिंपल कोल्यूमिनर एपिथेलियम टिश्यू। Third tissue of simple epithelium is simple columnar epithelium tissue. Simple columnar. क्यूबॉइडल भी कंप्लीट है। थर्ड इज सिंपल कोल्यूमिनर। एज द नेम, जैसा कि इसका नेम है बच्चों, सिंपल कोल्यूमिनर मीन्स इसकी जो सेल्स होती हैं वो लॉन्ग होती हैं, पिलर लाइक होती हैं, स्लेंडर लाइक लॉन्ग सेल्स से बना होता है और वो सेल्स सिंपल है, इट मीन्स यूनिलेयर्ड है। तो ऐसा टिश्यू किस शेप की सेल से बना होता है? सेल्स आर टॉल एंड सिलेंडर। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर tall and cylindrical. Tall and cylindrical और pillar shape। इस टिश्यू की सेल्स टॉल होती हैं, सिलेंड्रिकल शेप की होती हैं और हम नेम दे सकते हैं पिलर शेप्ड होती हैं। एंड ऑलवेज यूनिलेयर्ड, बिकॉज सिंपल की बात कर रहे हैं तो टिश्यू ऑलवेज कैसा होता है? यूनिलेयर्ड। इट मीन्स सेल जो है सिंगल लेयर के फॉर्म में अरेंज है। स्टूडेंट, ईच सेल के अंदर एक इलोंगेटेड न्यूक्लियस है जो सेल के बेसल पार्ट में प्रेजेंट रहता है। इलोंगेटेड
न्यूक्लियस present in each cell at the basal part। ईच सेल के बेसल पार्ट में एक इलोंगेटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, क्योंकि सेल पिलर लाइक लॉन्ग होती हैं, तो उन सेल्स के बेसल पार्ट में स्टूडेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसका जो मेन फंक्शन है वो भी क्यूबोडल लाइक ही है स्टूडेंट। मेन फंक्शन ऑफ दिस टिश्यू इज लाइक क्यूबोडल। इट मीन्स दिस टिश्यू help in helps in absorption and secretion। एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन में हेल्प करता है स्टूडेंट ये टिश्यू। तो सेम फंक्शन है लाइक सिंपल क्यूबोइडल। एग्जाम्पल, ऐसा टिश्यू हमारी बॉडी में कहाँ है? तो एज इट इज़ इसका जो मॉडिफिकेशन स्टूडेंट वो तो है बाइल डक्ट में। दिस टिश्यू प्रेजेंट इन बाइल डक्ट, एज इट इज़ प्रेजेंट रहता है बाइल डक्ट में। तो ये तो स्टूडेंट इसकी थ्योरी है। अब हम बात करते हैं इसके डायग्राम की कि कैसा होता है सिंपल कोल्यूमिनर। तो सिंपल डायग्राम में वही 2 डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम। फर्स्ट इज इसका जनरल डायग्राम एंड सेकेंड इज एनसीईआरटी बेस्ड डायग्राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ड्रॉ कर देते हैं स्टूडेंट बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर की तरफ ये कोल्यूमिनर सेल्स which are long and cylindrical in shapes। ये होगी स्टूडेंट कोल्यूमिनर सेल्स। और इसके ठीक नीचे की तरफ हम ड्रॉ करेंगे कनेक्टिव टिश्यू। तो लेबल करें हम डायग्राम को। दिस बेसल पार्ट इज कनेक्टिव टिश्यू, दिस थिन मेम्ब्रेन इज basement membrane, and these upper cells are columnar epithelium cells। Each cells has a elongated nucleus in their basal part। बेसल पार्ट में सेल के अंदर एक elongated न्यूक्लियस होता है। एक तो बच्चों ऐसा जनरल डायग्राम होता है सिंपल कोल्यूमिनर टिश्यू का, और एक जो डायग्राम है वो एनसीईआरटी बेस्ड है, जिसको अपन ड्रॉ कर लेते हैं अलग से। ये इसका सेकंड डायग्राम। जो एनसीईआरटी बेस्ड डायग्राम है। ये एनसीईआरटी बेस्ड डायग्राम। इसको अपन कैसे ड्रॉ करेंगे बच्चों? यहाँ पर हम लोग लॉन्ग सेल्स ड्रॉ करते हैं, पिलर शेप्ड। पिलर शेप्स लॉन्ग सेल्स विच आर सिलेंड्रिकल इन शेप एंड ईच सेल हैज़ elongated nucleus in their basal part। ये तो एक व्यू इसका हमने ड्रॉ कर दिया है। ये स्टूडेंट इसका अनदर व्यू हम ड्रॉ कर देते हैं।
यहाँ पर भी कुछ अदर पिलर शेप्ड शेल्स ड्रॉ कर देते हैं। ईच सेल के बेसल पार्ट में यहाँ पर इलोंगेटेड न्यूक्लियस ड्रॉ करना है हमें। ये इसकी 2 डायमेंशन व्यू हो गया और ये इसका 3 डायमेंशन व्यू है। 3 डायमेंशन व्यू को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर हम इन सेल्स की अपर सरफेस को इस प्रकार से ड्रॉ कर देते हैं। तो ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया स्टूडेंट, ये बोथ डायग्राम्स आर सिंपल कोल्यूमिनर एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल कोल्यूमिनर एपिथेलियम टिश्यू। स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ दोनों डायग्राम आपको समझ आ गए होंगे। जो फर्स्ट डायग्राम है वो जनरल इसका 2 डायमेंशन व्यू है एंड जो सेकंड डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है वो स्टूडेंट इसका 3 डायमेंशनल व्यू है। और साथ में मेन फंक्शन हमने डिस्कस कर लिया, एब्जॉर्प्शन एक्सक्रीशन में हेल्प, सिक्रेशन में हेल्प करता है और एज इट इज ये टिश्यू प्रेजेंट रहता है इन बाइल डक्ट। अब बच्चों इस टिश्यू के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो एनसीईआरटी में अलग अलग चैप्टर्स में गिवन है, इंपॉर्टेंट है और वहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके कुछ अदर एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे जो मॉडिफिकेशंस की फॉर्म में हैं। तो स्टूडेंट इस टिश्यू के मॉडिफिकेशंस हमें डिस्कस करने हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ दिस टिश्यू, ये टिश्यू मॉडिफाइड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है बॉडी के वेरियस पार्ट में। और फर्स्ट मॉडिफिकेशन इज ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। फर्स्ट मॉडिफिकेशन इज ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। इट मीन्स अगर इन एपिथेलियल सेल्स के साथ साथ म्यूकस सिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं तो ऐसे टिश्यू को हम नेम देंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये ऐसा एपिथेलियल है, सेल है, ऐसा एपिथेलियल टिश्यू है जिसमें कोल्यूमिनर सेल्स के साथ और क्या प्रेजेंट होंगी, म्यूकस सिक्रेटरी सेल्स। म्यूकस सिक्रेटरी cells are also present along with columnar cells. So this is called glandular epithelial tissue, which is a modification of simple columnar cells. Example of this tissue, it means glandular tissue हमारी body part में कहाँ पर present होता है? This tissue present in stomach, colon and rectum. Student, this tissue present in stomach, colon and rectum. This is first modification, glandular epithelium. Second modification is brush bordered glandular epithelium. ब्रश बोर्डर्ड का मीनिंग हमने पहले भी डिस्कस किया है, ऐसा टिश्यू जिसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगे और साथ में ग्लैंड्स भी होंगी। तो स्टूडेंट इस टिश्यू के फीचर्स क्या क्या हो जाएंगे? इसमें मेनली एक तो क्या होगा, कोल्यूमिनर सेल्स, बिकॉज सिंपल कोल्यूमिनर की हम बात कर रहे हैं। तो एक तो ये बना होगा कोल्यूमिनर सेल्स से। कोल्यूमिनर सेल्स की फ्री सरफेस पर प्रेजेंट होंगे माइक्रोविलाई के प्रेजेंस की वजह से तो इसका अपीयरेंस होगा ब्रश बॉर्डर्ड, और साथ में म्यूकस सिक्रेटरी सेल्स आल्सो प्रेजेंट। ग्लैंडुलर सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट।
तो ऐसा कोल्यूमिनर जिसमें कोल्यूमिनर सेल्स के साथ ग्लैंडुलर सेल्स भी प्रेजेंट है और साथ में फ्री सरफेस पर यहाँ पर माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, तो ऐसे मॉडिफिकेशन को हम क्या नाम देंगे, इसको हम नेम देंगे ब्रश बॉर्डर्ड ग्लैंडुलर। और ऐसा टिश्यू हमारी प्रेजेंट रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। दिस टिश्यू प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन में। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है स्टूडेंट, एग्जाम में पूछा जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में किस टाइप का मॉडिफिकेशन प्रेजेंट रहता है, तो आंसर है ब्रश बॉर्डर्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू, जिसमें कोलुमनर सेल्स के साथ माइक्रोविलाई एंड ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन इज सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिएटेड एपिथेलियम इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार बार एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आता है। सीलिएटेड एपिथेलियम क्या होता है, ये ऐसा एपिथेलियम स्टूडेंट जिसमें कोलुमनर सेल्स की फ्री सरफेस पर सीलिया प्रेजेंट होंगे। सीलिया प्रेजेंट ऑन द free surface of columnar cells। ये कोलुमनर सेल्स है और ये कोलुमनर सेल्स की फ्री सरफेस है, तो इस फ्री सरफेस पर क्या प्रेजेंट होंगे स्टूडेंट, सीलिया। एक तो मैंने बताया था मॉडिफिकेशन में माइक्रोविलाई, एक तो क्या प्रेजेंट हो सकते हैं, माइक्रोविलाई। अगर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं तो नेम होता है ब्रश बॉर्डर्ड, और अगर सीलिया प्रेजेंट होते हैं तो नेम होता है सीलिएटेड। अब सीलिया क्या होते हैं स्टूडेंट, सीलिया थोड़े से लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस होते हैं। माइक्रोविलाई स्मॉल साइज के होते हैं एंड सीलिया थोड़े से टॉल होते हैं। दीज आर सीलिया, ये सीलिया है स्टूडेंट। अगर कोलुमनर सेल्स की फ्री सरफेस पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं तो ऐसे टिश्यू का नेम है सीलिएटेड एपिथेलियम। क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं सीलिया स्टूडेंट, सीलिया का जो मेन फंक्शन है वो है कंडक्शन ऑफ वेरियस मटेरियल। ये सीलिया कोऑर्डिनेटेड वे में मूवमेंट करते हैं और अपने कांटेक्ट में आए पार्टिकल्स एंड म्यूकस को ओवर द एपिथेलियम मूवमेंट करवाते हैं। एपिथेलियम टिश्यू की फ्री सरफेस पर अगर कोई स्पेशल पार्टिकल्स है या फिर कोई अदर सब्सटेंस है या फिर वहाँ पर म्यूकस है तो उस म्यूकस को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पुश करते हैं ये सीलिया, लाइक दिस। इस प्रकार से मूवमेंट होता है सीलिया का, और सीलिया अपने कांटेक्ट में आए मटेरियल को क्या करते हैं, पुश कर देते हैं। लाइक पार्टिकल्स को पुश करते हैं, म्यूकस को पुश करते हैं और अदर सब्सटेंस को पुश कर देते हैं। तो ये इनका मेन फंक्शन है। अब ऐसा टिश्यू होता क्या है हमारी बॉडी में स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ऐसा टिश्यू हमारी बॉडी में एक तो होता है फैलोपियन ट्यूब में। दिस टिश्यू प्रेजेंट इन फैलोपियन ट्यूब। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है फैलोपियन ट्यूब, जहाँ पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं और वो सीलिया ओवम को पुश करते हैं, ओवम के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। And this tissue also present in bronchioles of respiratory passage। जो रेस्पिरेटरी पैसेज का पार्ट है ट्रेकिया के बाद ब्रोंकियोल्स, तो उस ब्रोंकियोल्स में भी सीलिएटेड एपिथेलियम होता है जो म्यूकस एंड डस्ट पार्टिकल को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आउटसाइड द बॉडी मूवमेंट करने में हेल्प करता है। तो ये स्टूडेंट्स एग्जाम्पल्स थे सिंपल कोलुमनर के। एक लास्ट एग्जाम्पल और है जो एनसीईआरटी में तो गिवन नहीं है बट फिर भी मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं बच्चों, वो है सिंपल स्टीरियोसीलिएटेड। यहां पर नोट कर देता हूं नंबर 4th मॉडिफिकेशन। नंबर 4th मॉडिफिकेशन इज स्टीरियोसीलिएटेड एपिथेलियम। स्टीरियोसीलिएटेड एपिथेलियम ऐसा एपिथेलियम जिसमें कोलुमनर सेल्स की फ्री सरफेस पर स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट होंगे।
स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट ऑन फ्री सरफेस ऑफ कोलुमिनर सेल्स। कोलुमिनर सेल्स की फ्री सरफेस पर क्या प्रेजेंट होंगे? स्टीरियोसीलिया। कैसे होते हैं बच्चों स्टीरियोसीलिया? स्टीरियोसीलिया थोड़े से लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस होते हैं लाइक दिस। ये जैसे मैंने 2 कोलुमिनर सेल्स ड्रॉ की हैं, ये 2 कोलुमिनर सेल्स हैं और कोलुमिनर सेल्स की फ्री सरफेस पर ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का नेम है स्टीरियोसीलिया। अगर ये स्टीरियोसीलिया सरफेस पर प्रेजेंट है तो ऐसे टिश्यू का नेम हो जाएगा स्टीरियोसीलिएटेड। और ये स्टीरियोसीलिया क्या करते हैं? ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। तो ऐसा टिश्यू होता है हमारी बॉडी में प्रेजेंट इन एपिडिडाइमस। दिस टिश्यू प्रेजेंट इन आवर बॉडी इन एपिडिडाइमस। हमारी बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है एपिडिडाइमस, और उस एपिडिडाइमस में ये टिश्यू प्रेजेंट होता है जो स्पर्म के स्टोरेज के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है। तो ये था स्टूडेंट हमारा 3rd टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल कोल्यूमिनर, जिसकी सेल्स पिलर लाइक लॉन्ग होती हैं और ईच सेल के अंदर एक इलोंगेटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। मेन फंक्शन इसका एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन में हेल्प करना। ऐसा टिश्यू प्रेजेंट है बाइल डक्ट में। ये इस टिश्यू का डायग्राम है और ये इस टिश्यू के मॉडिफिकेशंस हैं जो हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट में प्रेजेंट हैं। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया? तो ये था इसका 3rd टाइप। इसके बाद सिंपल टिश्यू का जो 4th टाइप है उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।